नमस्कार। आप देख रहे हैं कोजागरी संवाद। आजकल जो है वो सोशल मीडिया पे कुछ मीम्स चल रहे हैं। किसी ने कहा कि मार्केट जो है लोगों का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, निवेशकों का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए कहा गया कि मार्केट 32 चढ़ जाएगा। और फिर उनसे पूछा गया कि क्या जाएगा, निफ्टी? तो उनका नहीं, सेंसेक्स। तो मार्केट को लेके कुछ इस तरह के चुटकुले चल रहे हैं, लेकिन ये कहानी सिर्फ कॉमेडी की नहीं है, इसके पीछे पैरोडी है। भारत के तमाम लोगों ने भारत की इंडियन ग्रोथ स्टोरी में विश्वास जताया था। लाखों डीमेट अकाउंट खुले और पिछले 15-20 दिन में ढेर सारे अकाउंट बंद हो गए। देश के जो बड़े इन्वेस्टर हैं उन तमाम लोगों का पोर्टफोलियो 52%, 30%, 40% आपके पास उपलब्ध है, वो डाउन है। भारत के शेयर मार्केट को हो क्या गया? और कहा जा रहा है कि अगर ये शेयर मार्केट अगले एक हफ्ते तक या कुछ और दिनों तक और गिरता रहा तो पिछले 30 सालों का रिकॉर्ड टूट जाएगा। भारतीय शेयर मार्केट में चल क्या रहा है? और कुछ समय पहले मैंने बहुत से बड़े जो शेयर मार्केट के एक्सपर्ट थे वो कहते थे कि इस बार रिटेल इन्वेस्टर और भारत के डीआईआई जो हैं वो एफआईआई को पटकेंगे, और वो ऐसा पटकेंगे कि इस बार वो अपर साइड पे आके उनको खरीदना होगा, क्योंकि एफआईआई बेच रहे थे, हमारे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इतना बड़ा म्यूचुअल फंड का कॉर्पस था, इतना बड़ा रिटेल का पैसा था, सब कुछ लग रहा था। ऐसा लगता था कि एफआईआई बेचेंगे और फिर आगे खरीदेंगे बड़े भाव पे, ऊंचे भाव पे। लेकिन खेल तो साफ दूसरा हो गया। एफआईआई ने उधर से भी काटा, ऊपर से भी काटा, नीचे से भी काटा, कहां से काटा पता नहीं। शायद हम और आप मुस्कुरा के बात कर रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए इस देश के निवेशकों का हाल बहुत बुरा है। उनके अंदर जिस तरह की घबराहट, जिस तरह का फ्रस्ट्रेशन है, उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। नितिन भाई हमारे साथ हैं, शेयर मार्केट को बहुत अच्छे से समझते हैं, आईआईएम कोलकाता के छात्र रहे हैं। मार्केट पे इनकी समझ बहुत शानदार रही है। लंबे समय से हम लोग व्यक्तिगत तौर पे भी जुड़े रहे, एक दूसरे से बात करते हैं। नितिन भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपका पसंदीदा विषय है, और इस विषय पे आपकी अपनी राय क्या है, कैसे से देख रहे हैं? रुपेश भाई, फिर क्योंकि टॉपिक आप जानते हैं मुझे कितना गुदगुदाता है ये वाला, और है भी बढ़िया। आपने कभी जिम ज्वाइन किया है? नहीं, बाहर से देखा है, एक आध बार अंदर भी गया है। अच्छा, अभी बहुत सारे जिम खुल गए हैं। आप इसको, मैं पूरा के पूरे आपको जो मार्केट और शेयर मार्केट जो है मैं जिम से समझाऊंगा आपको। आपने लखनऊ में देखा होगा बहुत सारे जिम खुल रहे हैं, खुल जाते हैं, खुलते नए खुल रहे हैं, गोल्ड्स जिम और फलाना जिम, एनी टाइम फिटनेस और फलाना ठिकाना। मैं भी एक जिम में जाता हूँ, मैं रेगुलर जाता हूँ। मुझे कोई बॉडी बिल्डिंग नहीं करती, लेकिन फिटनेस के लिए मैं डेली जाता हूँ। मैं ऑब्जर्वर हूँ, मैं बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करता हूँ और मैं देखता हूँ कि बड़ी सीजनलिटी होती है जिम जाने में। नवंबर से लेकर फरवरी तक जिम बिल्कुल सन्ना, आप अकेले दुकेले होते हैं, 2-3 लोग होते हैं जो रेगुलर वाले होते हैं और कोई नहीं आता है उसमें। फिर अचानक से जैसे ही एग्जाम खत्म होते हैं तो यंग बच्चे आना शुरू होते हैं, जो कि बिल्कुल जरा से जवान से होते हैं, 16, 17, 18 साल के, और वो आके एक्सरसाइज शुरू करते हैं। और उनकी आदत होती है बहुत हैवी वेट उठाने की, मतलब उनको लगता है 4 दिन में ही वो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर या कुछ इस तरह का बन जाएंगे, बड़ी अच्छी खासी बॉडी बना लेंगे। फिर उसके बाद थोड़ी जब गर्मियां आती हैं तो थोड़ी उम्रदार महिलाएं आना शुरू कर देती हैं। थोड़ी उम्रदार मतलब 30, 35, 40 के आसपास की जो महिलाएं होती हैं वो जिम में आना शुरू कर देती हैं, क्योंकि गर्मियां आ चुकी होती हैं, घर में जल्दी काम निपट जाते हैं, तो अब क्या किया जाए, चलो जिम चलते हैं। और सबने टोक रखा होता है कि आप मोटी हो रही हैं, पहले जैसी नहीं दिख रही हैं, ये वो। उसी के साथ साथ फिर वो अपने हस्बैंड्स को शाम के समय जब वो काम से लौट आते हैं तो पुश करती, तुम भी जाया करो, तुम भी जाया करो, और अब देखो शक्ल कैसी हो गई तुम्हारी, पहले तो तुम अच्छे लगते थे। वो आना शुरू होते हैं। धीरे धीरे जब बारिश आती है तो वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं बारिशों में वो लोग, क्योंकि अब आज पानी बरस रहा है तो पकौड़े खाने का मन था तो नहीं आए, और कल चले जाएंगे, रोज तो जाते ही हैं, तो हमें जिंदगी भर जाना ही है, तो अब तो हमको ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो इस तरह से बहला फुसला के अपने आप को वो इस तरह से करते हैं। फिर आगे बारिशों के बाद धीरे धीरे क्या होता है, फिर वो स्कूल का सिलसिला शुरू हो जाता है, और फिर वो सर्दी आ जाती है। अब सर्दी में तो हर चीज चुभती है, कपड़े कम पहन के जाना, फिर वहां पर जिम में एक्सरसाइज करना, उतारने पड़ेंगे धीरे धीरे करके कपड़े। तो फिर ये होता है चलो कोई बात नहीं, जिंदगी भर तो कर दी, तो अभी सर्दी भर रुक जाते हैं, खा पी लेते हैं, फिर गर्मी में शुरू करेंगे। सेम मार्केट का हाल है, सब कुछ वैसे ही है बिल्कुल। आप जब स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, जैसे अभी आपने कहा 32,000 सेंसेक्स चला जाएगा, तो
अगर आपको याद हो तो मैंने पिछली बार जब हमारी आपकी बात हुई थी, जब व्यक्तिगत तौर पर जब बात हो रही थी, तो मैंने आपको जब कहा था कि 80,000 टच करने वाला है महीने 2 महीने के अंदर, तो आप हंस दिए थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा आप देख लीजिएगा टच करेगा। फिर आपने कहा था कि कभी करेक्शन आएगा कि नहीं आएगा। मैंने कहा इसको आप जो 200-400 पॉइंट गिर जाता है इसको करेक्शन कहते हैं? अरे 10,000 पॉइंट तो गिरे भाई। जब इतनी बड़ी बोरी है उसमें से अगर थोड़ा सा निकलेगा तो इतना पता तो चलना चाहिए कि हाँ कुछ निकला। तो करेक्शन ड्यू था, और ये करेक्शन अगर हफ्ता भर और आ जाए तो मेरे लिए, मेरे जैसे इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए मैं करीब करीब मैं आपको बताऊं 99 से एक्टिवली 1999 से एक्टिवली शेयर मार्केट को देखता हूं, इन्वेस्ट करता हूं, और मैं इन्वेस्टर हूं, ट्रेडर नहीं हूं। और लोगों को सजेस्ट करता हूं। मेरे बताए हुए शेयर जो होते हैं वो जनरली नहीं जाते हैं, डूबते नहीं हैं, क्योंकि मैं पूरी रिसर्च करके और पूरा उसको देता हूं, लोगों को बताता हूं। आपको भी बताए हैं, हालांकि आपने उनमें इन्वेस्ट नहीं किया था और आपको मालूम है आपको कितना नुकसान हुआ था। तो देखिए इस समय हर आदमी बिकवाली पर लगा हुआ है। ये वो सीजन है, ये वो टाइम है जो सर्दियों का समय होता है, जिम खाली होता है, आप आराम से जाके एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये वो समय है जिस समय आपको खरीदारी करनी चाहिए। आपके पास जो पैसा बचा हुआ है, जो कुछ भी है, उससे अच्छे शेयर, क्वालिटी शेयर, टिप्स वाले शेयर नहीं कि आपको एक मोबाइल पर टिप आएगा उसके बेसिस पर आप शेयर खरीदें। आप खुद रिसर्च करें। 4-5 अच्छे फंडामेंटल पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। शेयर मार्केट क्या होती है, कोई कंपनी कैसे काम करती है, कंपनी, अच्छा एक बेसिक सी मैं लोगों से बात करता हूँ, ये शेयर बढ़ गया, वो बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया, रोजाना बहुत सारे लोग मिलते हैं, वो एप्स आ गई हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। और मैंने लोगों से पूछा, मैंने कहा ये जो कंपनी है, आपने एबीसी कंपनी जो भी आपने जिसका शेयर खरीदा है, और इसको भी नहीं मालूम हुआ कि मेरा शेयर रोजाना इतना बढ़ता है घटता है, इसके मालिक को भी नहीं मालूम हुआ, क्योंकि उसको मतलब नहीं, उसको कंपनी चलानी है, उसको शेयर मार्केट नहीं है। लेकिन लोग इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं उस चीज में कि वो ये नहीं समझते कंपनी कैसे चलती है और शेयर मार्केट कैसे चलती है। दोनों अलग अलग चीजें हैं, आप ये नहीं समझ रहे हैं। एक तरफ ट्रेडिंग हो रही है, सट्टा हो रहा है नाम पर, दो पहलवान लड़ रहे हैं, कौन जीतेगा। पहलवानों को मालूम है कि भाई उन्होंने क्या खाया है, क्या नहीं खाया है, क्या करके आए हैं, कितनी एक्सरसाइज है, कितनी तैयारी है, कितनी है, वो उनकी इंटरनल चीज है, दैट इज कंपनी। वो कोई नहीं देखना चाहता कि उनका पीई रेशियो क्या है, फंडामेंटल्स कितने स्ट्रांग है, प्रमोटर के ऊपर कोई केस तो नहीं है, उसने कितनी कंपनीज डुबोई है, क्या किया है, क्या नहीं, वो कोई नहीं जानना चाहता। सीधे से यार, अरे यार ये पिछले महीने पता है ये 150 का शेयर था, अब 300 का हो गया है, अब इसको खरीद लेते हैं। जब 300 का हो गया तब कहते हैं खरीद लेते हैं। उसके बाद उसमें थोड़ा बहुत भी करेक्शन आ गया, 50 रुपए का करेक्शन आ गया, अरे यार हमारा तो सारा पैसा डूब गया। तो ये सब आप इस तरीके से शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करेंगे, इस तरीके से आप अपने ही पैसे को सीरियसली नहीं ले रहे, आप अपनी ही चीजों को सीरियसली नहीं ले रहे, आप किसी के कहने पर पैसा लगा रहे हैं, आप उन चीजों पर रिसर्च ही नहीं कर रहे हैं जिन चीजों से आप कमाना चाहते हैं। आप खुद सोचिए, आप एक शर्ट लेने जाते हैं, अगर ऑनलाइन नहीं ले रहे हैं तो आप 10 तरह से उसको परखते हैं, जांचते हैं कि हाँ भाई ठीक है कि नहीं है, ये कलर मेरे को अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, सब कुछ करते हैं। लेकिन शेयर आप किसी के बताने पर खरीद लेते हैं, क्योंकि उसने सिर्फ ये बताया था कि पिछले महीने इतने का था, अब इतने का हो गया है, तो आपको लगेगा कि अब ये और इतने का हो जाएगा। मैं 50 शेयर्स आपको बता सकता हूँ, 50 फंडामेंटल्स बता सकता हूँ कि कैसे काम करता है। तो देखिए ये एक बहुत, ये शेयर मार्केट और लोग और दुनिया और ये सिस्टम ऐसे ही चलेगा। ये हर बार ऐसे ही करेक्शंस आएंगे, ऐसे ही मार्केट्स डूबेंगी, हमारे जैसे खरीद लेंगे, और जो जिनके डूब चुके पैसे वो भाग जाएंगे, फिर हमें मौका मिलेगा। ये जो 10,000 पॉइंट्स का गैप बना है, निफ्टी में नहीं सर, सेंसेक्स में जो 10,000 पॉइंट्स का जो गैप बनेगा, ये मेरे लिए फायदेमंद होगा। जब ये 10,000 पॉइंट्स बढ़ के आगे आएगी मार्केट, तो जो मैं अगर 70,000 की मार्केट पर कोई चीज खरीद रहा हूँ, तो 10,000 जब बढ़ के आएगी तो मुझे पैसा देके जाएगी, साल भर में मैं बहुत अमीर आदमी हो जाऊंगा। तो ये उन लोगों के लिए है जो सचमुच में ये ऊपर वाले ने जो ये पोर्शन दिया है उसका इस्तेमाल करके ठीक, मतलब इंडियन ग्रोथ स्टोरी पे विश्वास किया जाना चाहिए। मार्केट में ताला नहीं लगने वाला है, कोई भी मार्केट में ताला नहीं लगेगा। मार्केट देखिए, मार्केट बहुत ही सेल्फ रेगुलेटरी है, मार्केट के अपने फोर्सेस हैं जो मार्केट को चलाते हैं, उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं चला सकती, कोई कंपनी नहीं चलाती मार्केट को। लोग कहते हैं ऑपरेटर बैठे हुए हैं, एक शब्द होता है ऑपरेटर, कोई शेयर अगर चल रहा होता है तो लोग कहते हैं ऑपरेटर बैठे हुए, आपने तो सुना ही होगा। तो मुझे आज तक वो ऑपरेटर नहीं मिला, मैं तो फाइनेंस मार्केट में ही रहा हूँ, जिंदगी भर मैं इतना रहा और मुझे आज तक ऑपरेटर नहीं मिला। हाँ, ये बात अलग है जब मार्केट बहुत ज्यादा गिरती, बहुत ज्यादा तेजी से जब सर्किट लगने लग जाते हैं, लोअर सर्किट्स लगते हैं, सबको मालूम होगा कि अगर 10% से ज्यादा मार्केट गिर जाती है तो सर्किट लग जाता है, रोक दिया जाता है, ट्रेडिंग रोक दी जाती है। तो जब वो होता है तब थोड़ा सा गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको कहा जाता है। अब हमारे यहाँ तो जो जाइंट्स हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, जैसे हम LIC की बात कर लें,
LIC तो आंख मार दे अगर तो मार्केट कहां से कहां पहुंच जाए। ये तो उस तरह के इन्वेस्टर के 1 लाख करोड़ का माल तो तुरंत खरीद लेंगे, इनको कोई दिक्कत ही नहीं लगेगी। तो ये तब थोड़ा सा फाइनेंस मिनिस्ट्री से इंस्ट्रक्शंस जाते हैं कि देखिए जो बेटर शेयर हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट का भी थोड़ा सा काम ये होता है कि लोगों का पैसा डूबे नहीं और अचानक ना डूबे, गिरे तो धीरे धीरे ग्रेजुअली गिरे मार्केट, जैसा कि एक नेचुरल सक्सेशन में होना चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक कि फ्री फॉल हो रहा है किसी भी चीज को लेकर। फिर सेक्टर वाइज है, कौन सा सेक्टर गिर रहा है कौन सा नहीं गिर रहा है, तो जिसकी न्यूज आ जाती है उस हिसाब से सेक्टर होते हैं, आप जानते हैं। तो अच्छा, क्या भारत के रिटेलर्स का विश्वास कम हो गया है मार्केट में? क्या वो फिर वापस लौटेंगे, या इस बार जो नए निवेशक आए थे खासकर 2020 में उनका विश्वास बहुत बुरी तरह से टूटा है, या ये बिल्कुल सामान्य सी घटना है, ऐसी होती रहती है कुछ? बिल्कुल सामान्य है रुपेश जी, बिल्कुल सामान्य घटना है। और जिनका विश्वास टूटा है वो दोबारा शक्ल नहीं दिखाएंगे, वो जिम छोड़ चुके हैं, अब उनका मोह भंग हो चुका है और नए इन्वेस्टर आएंगे। और ये फिर वो वही नए इन्वेस्टर जिनको कोई पी से मतलब नहीं है, किसी रेशियो से मतलब नहीं है, वो सेंसेक्स को फिर से 10-15-20 हजार ऊपर लेके जाएंगे। और फिर उनके वो जब सपने टूटेंगे तो हमारे जैसे फिर आएंगे, फिर खरीदेंगे, फिर बैठ जाएंगे। मेरे कुछ मित्र हैं वो YouTube देखे शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, जो कि अधिकांश और मतलब मुझे लगता है कि उनका ये जो किस्सा है शेयर मार्केट में, उनका भी अपना हिस्सा है तमाम यूट्यूबर्स का। वो तमाम यूट्यूबर्स अब दावा कर रहे हैं कि मार्केट में ताला लगने वाला है, मार्केट बंद हो जाना है, इंडियन ग्रोथ स्टोरी खत्म हो गई, ट्रम्प ऐसा, ईरान वैसा, झगड़ा लड़ाई सब कुछ। और तो और कुछ लोग एस्टेरॉयड का भी डर दिखा रहे हैं कि 2029 में कोई बहुत बड़ा एस्टेरॉयड आना है, उससे खत्म हो जाएगा, मुंबई ही पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी, ढाका खत्म हो जाएगा, बड़ा भय है। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे, मतलब जब दुनिया ही खत्म होने की बात की जा रही है? वो कुछ साल पहले हम लोग यंग हुआ करते थे, तब एक नॉस्ट्रेडमस हुआ करते थे, एक सज्जन, उनकी किताब चलती थी कि अब आखिरी साल है ये वाला जो है, और नॉस्ट्रेडमस की प्रोफेसीज ऑफ नॉस्ट्रेडमस, मिशेल डी नॉस्ट्रेडेम उनका नाम था शायद। और अब तो खत्म हो गया क्योंकि उनकी जो लास्ट प्रोफेसी थी उसकी एज निकल गई, मतलब वो कुछ हुआ नहीं। तो सब लोग डर जाते थे कि भैया ये आखिरी दिन है, नॉस्ट्रेडमस ने कहा कि अब खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा। अब इधर नहीं सुनाई पड़ता क्योंकि उनका वो उनकी किताब ही खत्म हो गई, मतलब उनकी जो डेट्स थी वो सारी निकल गई। तो ये सब आता रहता है, चलते रहते हैं। आप हमारे निवेशकों से कह रहे हैं सिर्फ ये रोमांच का समय है, थ्रिल का समय है जी। तो फिर वो यूट्यूबर को सुनते रहे, पैसे लगाते हैं थोड़ा थोड़ा करके। नहीं, यूट्यूबर को सुनकर मत लगाइए, अपने विवेक से लगाइए, थोड़ा सा ज्ञान लीजिए, थोड़ा सा पढ़िए, अखबार पढ़िए, न्यूज पढ़िए, और बहस मत देखिए टीवी पर, CNBC थोड़ा सा देख लीजिए, और भी 1-2 चैनल आते हैं उनको देख लीजिए, फंडामेंटल्स। मैं एक बार आपसे फिर कहूंगा, हम किसी चैनल को रिकमेंड नहीं करें, अपने विवेक का इस्तेमाल करें। निरपेन भाई जो कह रहे हैं वो सिर्फ सामान्य अपनी समझ बढ़ाने के लिए आप CNBC देखिए, लेकिन किसी पे भी इवन मैं अगर स्वयं की बात करूं तो मुझ पे भी आप कोई ब्लाइंड फेथ मत कीजिए। आपका अपना पैसा है, डूबेगा, बड़ी गाढ़ी कमाई है, बड़ी मेहनत की कमाई है, और ये इसमें जाहिर सी बात है आपके बच्चे, आपका परिवार, इन तमाम लोग की सुरक्षा इसमें छुपी हुई है। तो ना हम कोई सलाह देते हैं। लास्ट टाइम हमेशा वो ये कहते हैं कि आप अपनी पार्ट से देख लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। तो व्यक्तिगत तौर पे कभी विश्वास ना करें, कम से कम जो कुछ आपका अगर डूब भी रहा है तो ये समझें कि आपका अपना उसमें एक रिसर्च, अपना नॉलेज, तमाम चीजें इन्वॉल्व। जी सॉरी, आप बताएं, आप कह रहे थे कुछ। मैं आपके दर्शकों को सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि ये एक अपॉर्चुन समय है, एक बहुत अच्छा समय है। अभी मार्केट गिरी हुई है, और अगर थोड़ी गिरती है तो एवरेज आउट कर ले, अपना जो भी इन्वेस्टमेंट करना है ये सही समय। शेयर्स आप समझिए अपने ज्ञान से, अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, लेकिन समय ये अच्छा है क्योंकि आपको इस समय जिस भी शेयर में, अच्छे शेयर में आप पैसा डालेंगे तो उसका रिटर्न बहुत ज्यादा मिलेगा। क्योंकि जिन लोगों ने फूली हुई मार्केट में पैसा डाला वो भी रिटर्न कमा गए, तो आप तो नीचे की गिरी हुई मार्केट में पैसा डालेंगे तो आप तो बहुत अच्छा रिटर्न पाएंगे। बहुत सुंदर बात है, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं निपुण भाई। मुझे लगता है इस कन्वर्सेशन को खत्म करना चाहिए। इतना बहुत शानदार बात है आपने कही। ये सच बात है कि इस समय जब बहुत कुछ भय है पूरे मार्केट में और पूरे माहौल में, निपुण भाई के शब्द बहुत उम्मीद दे रहे हैं सभी को, और ये बहुत बड़ा तथ्य है। मार्केट वैसा है जैसे जिंदगी है, अप्स डाउन चलता रहता है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जब मार्केट में ऊंचाई पे आप हो, जब मार्केट ऊंचाई पे हो, तो इस वक्त भी ध्यान देना चाहिए
मार्केट में डर जो होना चाहिए आपका वो जब मार्केट 26,000 पे था, 27,000 पे था या 26,000 प्लस पे था, तो आपको डरना चाहिए। अभी तो समय थोड़ा सा देखने और समझने का है। तो नितिन भाई से मेरी पिछले दिनों बात होती थी तो वो कहते थे मार्केट बहुत फूला हुआ है, तो मैं कहता था कि बताइए अभी क्या करना है, तो आप कहते थे कि मार्केट बहुत फूला हुआ है और अब वो हवा निकल रही है। लेकिन जब वो मार्केट फूला हुआ था तो सारे के सारे यूट्यूबर्स, सारे के सारे चैनल्स पे बैठे हुए सो कॉल्ड एक्सपर्ट लगातार लोगों को टारगेट दे रहे थे। 25 में 28,000, फरवरी में 30,000, अडानी का फलाना शेयर, फलाना फलाना जी फलाना। तो कहने का सेंस ये है कि जब मार्केट में बहुत फियर हो तो आपको ग्रीडी होना चाहिए, और जब बहुत मार्केट में ग्रीड हो तो आपको डरना चाहिए। आपने हमें ज्वाइन किया नितिन भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू रुपेश जी, थैंक यू।